ये केवल हमारे मानी हुई बातें हैं। वहां तो ये कहते हैं जो पुत्र श्रद्धावान हो। आप कोई काम कर रहे हैं, पूजा करा रहे हैं और ब्राह्मण को डांट दे रहे हैं। वहां पर जो ब्राह्मण करा रहा है उसके पीछे पीछे चलो, चुनते समय ये देख लो ये ब्राह्मण हमारे कार्य कराने के योग्य है या नहीं, और जब हमने उसका वर्ण कर लिया फिर तो हमें कुछ बोलना ही नहीं है। इस पर एक आपको वो सुनाते हैं उदाहरण। नरवर पाठशाला का नाम सुना होगा। हमारे यहाँ एक तो बनारस या नरवर, दो जगह विद्वान होते थे, ये बुलंदशहर में है। तो एक छत्री के पुत्र का व्यवहार बहुत वैसा था, और पहले जितने व्यवहार वैसे होते थे ना, उच्छृंखल वाले, उद्दंड वाले, उन्हें गुरुकुल भेजा जाता। पहले गुरुओं के मारे हवा खराब होती थी, तो वो व्यक्ति गुरुकुल उन्होंने डाल दिया। जब डाला तो पढ़ गया, आचार्य हो गया, उसे वेद भी कंठस्थ हो गया, कई चीजें सुन के हो जाती है। छत्री को अधिकार भी है, उसका ये उपवीत उपनयन सब हुआ। छत्री को क्या अधिकार नहीं है, वैश्य को क्या अधिकार नहीं है। इनके जनेऊ होने चाहिए और ये लोग अपने कल्याण के लिए मंत्र भी जप सकते हैं, लेकिन इनके लिए ये अधिकार नहीं है जो ब्राह्मण को है। ब्राह्मण तुम्हारे गोत्र नाम से मंत्र जपेगा, उसका फल तुम्हें ट्रांसफर कर देगा। छत्री पर, वैश्य पर ये अधिकार नहीं उसे, वो अपना जपा हुआ किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसीलिए किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म करने आए, आप ये खूब समझ लो, वो आपको कुछ देके नहीं जा पाएगा अगर ब्राह्मण नहीं है तो। ब्राह्मण के अंदर ही भगवान ब्रह्मा ने ये विशेषता दी है। शास्त्र इसका लिए आज्ञा करता है, वेद आज्ञा करता है। तो हम कोई भी कर्म करें तो ब्राह्मण को चुनते समय तो उन्होंने क्या किया, उनकी शादी हुई, आचार्य किए हुए थे। अच्छा, पहले ऐसा होता था, गांव के पंडित जी शॉर्टकट में मार देते थे, और गांव अब तो विवाह में लिस्ट मिलने लगी। पहले के लोग विवाह की लिस्ट ना लेते थे पंडित जी से। अरे हल्दी घर में, बतासे नहीं तो चीनी से काम चलाओ, घर में ही रहता, वहां पिंडोल की वो मगाली टुकड़ी और पूजन हो गया। तो जब वो पूजन करने बैठे तो देखिए, कभी भी आपको कोई मंत्र याद हो और आपको आशीर्वाद मिल रहा हो तो फिर आप मंत्र मत बोलिए, नहीं तो वो आशीर्वाद फिर आपका खत्म हो जाएगा। उनका विवाह हुआ तो उन्होंने आशीष वचन जो होते हैं आचार्य के द्वारा, वो सब बोले अपने आप से। थोड़ा आचार्य को भले हृदय जिसके दांत नहीं है तो कई शब्द नहीं बोल पाएगा। तो विवाह हुआ उनका, वो पत्नी 3 महीने में छोड़ नहीं गई, दुनिया छोड़ गई। तो उनके पिता ने कहा ऐसा क्यों हुआ, तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पैसे वाला था, क्षत्रिय था, दूसरा विवाह हो गया, उसने वही गलती फिर की। वो पत्नी 7-8 महीने में खत्म हो गई। तो अब वो वहां गए जहां से वो पढ़ के आया, इसका जन्म पत्र देखो। तो उन्होंने कहा जन्म पत्र कुछ नहीं है। उससे पूछा कि तुमने आशीष वचन तो नहीं बोले? बोले हाँ बोले। तो उन्होंने कहा बोले तो फिर आपको नहीं बोलने चाहिए। बोले यही दोष है। उसने कहा कोई गलत बोल रहा हो तो? बोले ब्राह्मण के मुख से अगर पूजा के समय गाली भी निकल जाए तब भी काम चलेगा, आप तो उसको मंत्र मान लो। ऐसे हमारे यहाँ पहले के लोग उदाहरण देते थे। एक पंडित जी हल चलाते थे, उनके हवन होना था, जिन पंडित जी को कहा तो वो तो आए नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा करो पंडित जी, हमारा हवन कर दो। पंडित जी बोले हवन उवन तो हमने कभी कुछ किया नहीं है। अरे बोले कैसे आप बात कर रहे हो, आप तो ब्राह्मण हो, आप तो हवन कर ही सकते हो। वो व्यक्ति पैर छू के पंडित जी को ले आया। अब पंडित जी को कोई मंत्र नहीं आया। अच्छा, थोड़ा ब्राह्मण के अंदर अग्रि बुद्धि तो होती है। उसने कहा कहाँ से शुरुआत करें? तो उसने कहा आम की लकड़िया, पंडित की खोपड़िया, स्वाहा। बोले वाह, आज तक हमारे यहाँ काऊ ब्राह्मण ने ये ओरिजिनल मंत्र नहीं बोले। बोले लकड़ी भी चल रही है आम की और पंडित की खोपड़ी भी चल रही है। तो ऐसे कई बार हमारे यहाँ प्रसंग आए, लेकिन वो ब्राह्मण आया
इसलिए उसको उसका पूरा फल मिला। क्यों? ब्राह्मण में उसकी श्रद्धा थी। तो ब्राह्मण पहले तो आप चुनो, चुनने के बाद फिर उसके बारे में कुछ बोलना है तो ये निषेध है। फिर ब्राह्मण पर अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान का एक ही कवच है, पूज्य विप्र वेद गुणहीना शूद्रौ नहीं गुण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण का हर परिस्थिति में पूजन हो सकता है। लेकिन जब राम जी रावण से युद्ध करने गए तो विभीषण बोले कैसे जीतोगे? रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, वो तो रथ पे बैठा है और आप नीचे हो। तो उनका सुनो, मेरे पास 7 रथ हैं, इसमें अवेद्य कवच क्या है? बोले कवच अवेद्य, बड़ी सुंदर बात कही, कवच अवेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। अवेद्य कवच क्या है? गुरु और विप्र। ये बहुत सौभाग्य की बात है, अगर आपने जहां से गुरु मंत्र लिया है वो ब्राह्मण ही होना चाहिए। चारों वर्ण के लिए विधान है ऐसा, ब्राह्मण हो और गुरु हो तो कहते हैं वो अवेद्य कवच बन जाता है। कवच अवेद्य मतलब उसको कोई हरा नहीं सकता दुनिया में। सादर विप्र चरण पद पूजा, ब्राह्मण तो पूजनीय है और पूजा करने का अधिकारी है। तो इसीलिए कहा आचार्य को जितना हम कार्य करें आचार्य के निर्देशन में करें। हमें जो करना है पहले समीक्षा कर लें। कर्म कांड कराते समय आचार्य से हमें कोई भाषा ऐसी नहीं बोलनी है जिससे आचार्य का अपमान हो जाए। देखिए कई बार आपने देखा होगा, कई लोग होते हैं ना, बोले शनि खराब है तुम दिया जलाओ, काले कुत्ता खिलाओ, काली गैया परिक्रमा कराओ। भाई आप मत बताओ, आप उस कर्म को करते नहीं हैं। एक बात तुमने सही बता दी, उसमें अगर कोई गलत बात बताई है तो उसका भोग आपको भोगना पड़ेगा, उसका हित हो जाएगा, अगर यदि वो आपकी बात पर भरोसा करता है तो इसीलिए हमारे यहाँ कर्मकांड हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, आप किसी को उसका उपदेश तब दें जब उपदेष्टा बन जाएं, आप वो पात्रता ले आए। और उपदेश करने के लिए ब्राह्मण को ताकतवर होना चाहिए। आज के ब्राह्मण की ताकत क्यों खत्म हो गई? पहले तो वो संध्या वंदन नहीं करता है, गायत्री का जाप नहीं करता है। गायत्री का जाप खड़े होके नहीं होता। गायत्री मंत्र कोई भी हो, देखो मंत्र में और नाम में क्या अंतर है। नाम लेने में कोई सावधानी नहीं बरतनी है। शौचालय में भी हो तो नाम ले सकते हो, मंत्र लेने में बहुत सावधानी बरतनी है। जब मंत्र का उच्चारण कर रहे हो तो मंत्र की वेशभूषा है या नहीं। अब जैसे ये हमारे पंडित जी हैं, नीचे काला पैंट पहना है, ऊपर धोती लपेट ली, ये निषेध है। हम लोग हैं, हम नहीं पहन सकते। हमने कभी आज तक कोई ऐसा वस्त्र नहीं पहना है जो नीचे से चढ़ा के पहना जाया करे, शादी को छोड़ के। जब विवाह हुआ तो विवाह में तो दूल्हा बंदर होता है, वो तो जैसे चाहो वैसे बनाओ। कभी, क्योंकि हमारा धर्म, हमारे यहाँ जो भी पहनना है वो कच्छदार पहनना है। या तो लंगोटी पहनी है तो आप लुंगी बांध लीजिए, और लंगोटी नहीं पहन रहे हैं तो फिर आप धोती कांच वाली बांधिए। जितने ये कर्म हैं, कच्छदार धोती नहीं पहनोगे तो पितर आपके हाथ से तर्पण नहीं लेगा। अब ये आज्ञाएं हैं शास्त्र की। इसीलिए अंत्येष्टि कर्म करते समय, 13 दिन की क्रिया करते समय ये सब बातों का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आपका अनुष्ठान निष्क्रिय हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। तो पहला उन्होंने क्या कहा, क्षौर कर्म होना चाहिए। दूसरा, वस्त्र होने चाहिए। वस्त्र तो वैसे नए हों और नए ना हो तो धुले हुए श्वेत वस्त्र ही होने चाहिए। श्वेत वस्त्र का अर्थ क्यों? भगवान शिव का जो अंग वस्त्र है वो सफेद ही है। भगवान स्वयं भी शिव जो हैं और मुक्ति के दाता भी भगवान शिव ही हैं। हम लोग जिस देवता का
पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसी का टीका लगाते हैं। टीका गोल लगा रहे हो और पूजा कृष्ण की करोगे तो फिर आप वैष्णव नहीं कहलाओगे। इष्ट के आधार पर आपको छाप मिलेगी, माला मिलेगी। शंकर जी की अगर आप पूजा करते हैं तो त्रिपुंड लगाइए। कृष्ण की, विष्णु की, राम की पूजा करते हैं तो त्रिपुंड लगेगा, लेकिन ऊर्ध्वपुंड लगेगा। जो ऐसे लगाए ऊर्ध्वपुंड कहलाता है। ये 3 लाइनें हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भगवान के 2 चरण हैं और बीच में जो श्री है वो सीता जी। तो ये सब विधान है, विधानांतर्गत ही सारे कार्य होने चाहिए। आजकल बड़ी एक वो चल रही है, क्योंकि मस्तक सूना रखने की तो माताओं को भी होड़ लग गई और पुरुष तो रखते ही हैं। और आजकल बिंदी बहुत छोटी हो तो दूर से किसी को दिखे ना, ये बड़ी परंपरा है। बिंदी बहुत बड़ी भी ना हो, बहुत छोटी भी ना हो, जितनी भ्रकुटी पर स्थान है उतनी बड़ी हो। तो ऐसे सब विधान है। और इन विधानों को करने का अभिप्राय क्या है? आप भक्ति की श्रेणी में आएंगे, आप पातिव्रत की श्रेणी में आएंगी। ये दोनों के लिए विधान है। भक्त का पातिव्रत भगवान के प्रति निष्ठा से आचरणवान रहना। पत्नी का पातिव्रत क्या है? पत्नी का पातिव्रत है अपने पति के लिए ही सजना है, अपने पति के लिए ही सोचना है और अपने पति की प्रसन्नता के लिए ही सारे व्यवहार करने हैं। तो ये दोनों मार्ग हैं। तो हमारे यहाँ जब ये क्रिया हो, दाह्य संस्कार, तो उसमें एक तो वेशभूषा पर बहुत ध्यान देना। काला वस्त्र तो कहीं पहनना ही नहीं। और कई बार आपने देखा होगा, आजकल एक परंपरा और नई चल रही है, लोग रूमाल रखते हैं पूजा करते समय। कहीं पढ़ा है आप लोगों ने? टोपी लगाने का तो विधान, हमारे टोपी लगाते थे वो तो था, लेकिन पूजा करते समय कोई आचार्य तुम्हें टीका कर रहा है, उसमें तो हटा दो उसे। अगर नहीं हटाते हैं तो दोष लगता है। देखो, सिर पर वस्त्र कब होना चाहिए? कैप पर ये तो हम लोग ठंडी वजह से लगाए, ठंडा मौसम है। वैसे जो लगाना है तो केवल शौचालय में दीर्घ संका जाओ तब आपका मस्तक ढका होना चाहिए। अगर ऐसा जीव करता है तो उसे किसी तरह की असाध्य बीमारी नहीं होती। अब हम लोग कहाँ सिर ढांकते हैं? पूजा के समय। कुछ परंपराएं हैं। ये कहाँ से परंपरा आई? पाकिस्तान से। जो पाकिस्तानी यहाँ आए, पंजाबी थे वो लोग, उन्हें तो कोई काम करना सिर ढाको, और वो उनके एक संप्रदाय भी ऐसा है जहाँ सिर ढाक के उनका नतमस्तक हुआ जाता है। स्त्रियों को यही विधान है। माताओं के लिए क्या विधान है? अब आजकल तो कोई माता कर ही नहीं पाई। माताओं के लिए सबसे बड़ा विधान है कि कामिन्या केश शूलिन्या, शास्त्र कह रहा है, किसी भी कामिनी का केश किसी भी पुरुष वर्ग को दिखना नहीं चाहिए। जब से स्त्री रजो धर्म का पालन करे तब से वो अपना सिर आच्छादित करके रखे। अब आप कहते हैं कैसे रखे? अब तो आज पढ़ाई हो रही है, पढ़ने लिखने जाते हैं तो व्यक्ति, देखो हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई की भी चर्चा है। अब जो आधुनिक शिक्षा है इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आधुनिक शिक्षा केवल पेट पालने के लिए होती है इसीलिए वो शिक्षा केवल पैसा तो कमा सकती है, उस शिक्षा से धन तो आ सकता है, उस शिक्षा से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। और यतो धर्मः ततो जयः, शास्त्र क्या कहते हैं? जहां धर्म है विजय उसी के द्वार पर है, लक्ष्मी वहीं ठहरेगी, और नहीं तो लक्ष्मी भी कुमार्ग बनाती है। आग लग जाएगी, चोरी हो जाएगी, व्यसनों में लगेगी, सुरा सुंदरियों पर खर्च हो जाएगी,
वो लक्ष्मी कल्याण के लिए कहीं उपयोग नहीं होगी। लक्ष्मी भी कई तरह की होती है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ जब मंत्र बोला जाता है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, तो लक्ष्मी गरुड़ पर बैठ के आती है। लक्ष्मी का वाहन अपना अलग है, हालांकि सब देवियों का वाहन अलग है। हमारे यहाँ लक्ष्मी का विशिष्ट वाहन है, उसकी चर्चा इसलिए होती है कि लक्ष्मी के बिना संसार में कुछ है ही नहीं। जो भी आपको कार्य करना है पहले आपको लक्ष्मी माता को प्रणाम करना है। हम लोग कागज के नोट को लक्ष्मी नहीं समझते हैं, अपनी पावर समझते हैं, अपने द्वारा अर्जित किया हुआ समझते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण की लीला में सुदामा ने कहा विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। प्रभु ये संपत्ति तो विपत्ति का कारण बनेगी। आप जब तक पैसे वाले नहीं हैं, गाड़ी घोड़ा नहीं है, बढ़िया कोठी नहीं है, ऐसे छोटे से मकान में रहते हैं, साइकिल से चलते हैं, तो आपको कोई निगाह में नहीं लाएगा। और जैसे ही आपने फॉर्च्यूनर खरीदी, 5 मंजिला कोठी बनवाई, संग में एक गनर आया, उतने शत्रुओं की लिस्ट बढ़ती जाएगी। आपने कुछ उनका बिगाड़ा नहीं है, क्योंकि प्रदेशो बहु मानोवा संकल्पात उपजाए थे। किसी के प्रति द्वेष हो या प्रेम हो, ये हमारे संकल्प से हो जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति द्वेष करेगा, और जो ईर्ष्यालु नहीं है वो क्या करेगा, वो प्रेम करेगा। वो तो आपकी तरक्की को देखकर प्रसन्न होगा, आगे बढ़ोगे उस पर खुश होगा। तो कहते हैं इसीलिए हमें सबसे पहले भूमि देवता को प्रसन्न करना है। देखो अब आज तो बच्चे पैदा कैसे हो रहे हैं आप सब जानते हो, पहले जन्म में भी भूमि